मकर संक्रांति भारत का ऐसा पर्व है जो देश के हर कोने में अलग नाम और अलग रंग के साथ मनाया जाता है। पंजाब की लोहड़ी, तमिलनाडु का पोंगल, बंगाल की पौष संक्रांति, उत्तर भारत का खिचड़ी पर्व, यह सब कुल मिलाकर के मकर संक्रांति ही है। ये एक त्योहार नहीं है बल्कि ऋतुओं के परिवर्तन का उत्सव भी है। क्या आपने कभी सोचा है इस पर्व में तिल और गुड़ को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? चलिए जानते हैं इसके पीछे की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक गहराई को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी। आज का हमारा एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हम बात करेंगे मकर संक्रांति के इस अद्भुत पर्व की और जानेंगे कि क्यों तिल और गुड़ हमारे पूर्वजों की इतनी पसंदीदा जोड़ी थी। इसके पहले ये जानना भी जरूरी है कि मकर संक्रांति का प्रकृति से बहुत गहरा संबंध है। यह पर्व सर्दी के चरम से बसंत की शुरुआत तक का प्रतीक है। इस समय सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करता है जो ऊर्जा और नई फसलों के आगमन का संकेत है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का सेवन केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है बल्कि प्रकृति से जुड़ने का भी प्रतीक है। तिल और गुड़ स्थानीय और मौसमी उत्पाद हैं जो हमें प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान सिखाते हैं। हमारे पूर्वजों ने सिखाया कि स्थानीय और मौसमी उत्पादों का उपयोग न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है। मकर संक्रांति हमें याद दिलाती है कि हमारे त्योहार केवल उत्सव नहीं है बल्कि प्रकृति के साथ हमारे संतुलन का हिस्सा भी हैं। तिल गुड़ के माध्यम से हम ऊर्जा का संचार करते हैं और प्रकृति के संसाधनों का सम्मान भी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं तिल की। ये छोटे छोटे बीज न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होते हैं बल्कि इनका पोषण मूल्य भी अद्भुत है। तिल में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस, सिमोलिन और लिग्निन जैसे पोषक तत्व होते हैं। ये पोषक तत्व सर्दियों के दौरान शरीर को गर्म रखने और ऊर्जा प्रदान करने में बहुत सहायक होते हैं। यह त्वचा को मुलायम रखते हैं और जोड़ों को मजबूत करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं गुड़ की। क्या आप जानते हैं गुड़ केवल मिठास यानी कार्बोहाइड्रेट का बड़ा स्रोत ही नहीं है बल्कि यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। गुड़ सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है और इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाता है। यह नेचुरल स्वीटनर होने के कारण चीनी से कहीं अधिक स्वास्थ्यवर्धक है। आयुर्वेद कहता है कि सर्दियों में वात दोष बढ़ता है और तिल और गुड़ इसे संतुलित करने में खासी मदद करते हैं। तिल का तेल जोड़ों को ल्यूब्रिकेशन देता है जबकि गुड़ पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम करता है। जो लोग खाने की चीजों की क्वालिटी और उसकी वैरायटी को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हैं उनके लिए यह बताना बहुत जरूरी है कि सफेद और भूरे तिल की बजाय काला तिल कहीं अधिक गुणकारी होता है। इसी प्रकार सफेद गुड़ की तुलना में लाल भूरा गुड़ अधिक लाभकारी है, लेकिन इनसे भी ज्यादा ताड़ और खजूर के गुड़ ज्यादा गुणकारी होते हैं। हमारे पूर्वजों ने न केवल तिल और गुड़ की उपयोगिता समझी बल्कि इसे प्रकृति और पर्यावरण के साथ जोड़ दिया। यह हमें सिखाता है कि लोकल और सीजनल फूड्स हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने महत्वपूर्ण है। तिल और गुड़ का उपयोग प्रकृति के साथ सामंजस्य और स्थानीय संसाधनों का सम्मान करना भी सिखाते हैं। आप तिल और गुड़ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लड्डू, चिक्की, चाय और कुकीज जैसी चीजों के साथ शामिल करके उसका उपयोग कर सकते हैं। मकर संक्रांति का पर्व न केवल त्योहार है बल्कि हमारे पूर्वजों की बुद्धिमानी और प्रकृति से जुड़ने का प्रतीक भी है। तिल और गुड़ के माध्यम से हम शरीर और पर्यावरण दोनों का संतुलन बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस मकर संक्रांति पर तिल गुड़ का आनंद लीजिए और अपने परिवार के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाइए। आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। एनवायरनमेंट स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और प्रकृति के साथ जुड़े रहें।